हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम फॉरेंसिक साइंस की हिस्ट्री देखने वाले हैं, डेवलपमेंट देखने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है वो पार्ट्स में आने वाला है, सो स्टे ट्यून। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो 287 से 212 BC के बीच में जो यूकैरिक थे, लेजेंड थे, उन्होंने और आर्किमिड्स जो थे उसे हम कंसीडर करते हैं फादर ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, इसकी वजह से इसे हम क्या कंसीडर करते हैं, फादर ऑफ फॉरेंसिक साइंस, किसे, आर्किमिड्स को। देन 1787 और 1853 जो पीरियड ऑफ टाइम है, 1787 1853 में मैथ्यू ऑर्फिला, सर मैथ्यू ऑर्फिला जो है वो थे फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी थे, है ना, फादर थे टॉक्सिकोलॉजी से। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइजन्स की इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, 1840 में इन्होंने बुक पब्लिश करी थी और उसमें डिटेक्शन ऑफ पॉइजन बताया गया और उसके एनिमल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे वो चीज़ें बताई गई। देन 1853 से लेकर के 1914 तक जो थे अल्फोंस बर्टिलॉन का टाइम था। अल्फोंस बर्टिलॉन जो थे वो फादर ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थे। उसी के साथ साथ फादर ऑफ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी भी थे। एंथ्रोपोलॉजी के जो फादर थे वो भी अल्फोंस बर्टिलॉन थे। ठीक है, बेसिकली आपको हिस्ट्री में ज़्यादातर जो आपकी ईयर्स वगैरह है वो इतने कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले। बाकी यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कौन सी डिसिप्लिन जो है फॉरेंसिक की, जैसे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी हो गया, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी हो गया, इन सब के फादर कौन थे। बेसिकली आपको ये याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। और ये कब कब आए थे, मतलब इनका क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो बर्टिलॉन थे उन्होंने ही बर्टिलॉन सिस्टम दिया था और वो बर्टिलॉन सिस्टम जो था बाद में रिप्लेस्ड हो गया था फिंगरप्रिंट के थ्रू। किसके थ्रू रिप्लेस्ड हुआ, फिंगरप्रिंट के थ्रू रिप्लेस्ड हुआ था 90s में। ठीक है, 90s में आते आते फिंगरप्रिंट ने रिप्लेस कर दिया बर्टिलॉन सिस्टम को, अल्फोंस बर्टिलॉन के सिस्टम को। देन फ्रांसिस गैल्टन आए। फ्रांसिस गैल्टन जो आए थे 1822 से 1911 के बीच का पीरियड ऑफ टाइम है इनका। इनमें क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था क्लासिफिकेशन फिंगरप्रिंट्स का। फिंगरप्रिंट्स के बेसिकली फादर थे ये। ठीक है, 1892 में पब्लिश हुई थी बुक जिसका नाम था फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, गेव हिज मेथड ऑफ द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसमें मेथड्स दी गई थी। देन उसके बाद आए थे लियोन लेटिस। लियोन लेटिस जो आए थे 1887 से लेकर के 1954 तक आए थे। ये प्रोफेसर थे इन अ यूनिवर्सिटी ऑफ इटली। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ ड्राइड ब्लड स्टेन 1950। जो लियोन लेटिस थे उन्होंने ही जो ड्राइड ब्लड स्टेन था उससे ब्लड ग्रुप को डिटर्मिनेशन करना बताया था इन 1915। बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन जो ब्लड ग्रुप था वो डिस्कवर्ड जो हुआ था वो तो कार्ल स्टेनर ने किया था आपके। बाकी जो ड्राइड ब्लड ग्रुप था, ड्राइड ब्लड स्टेन था, उससे ब्लड ग्रुप निकालना ये जो था आपका लियोन लेटिस ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके केल्विन गोडार्ड थे। ठीक है, केल्विन गोडार्ड जो थे उन्होंने अपने 2891 से लेकर के जो आपके 1955 है उसके बीच में कंपैरिजन माइक्रोस्कोप दिया था इन्होंने, केल्विन गोडार्ड ने। ठीक है, केल्विन गोडार्ड में कंपैरिजन माइक्रोस्कोप दिया। ये कंपैरिजन माइक्रोस्कोप है, बेसिकली स्पॉटिंग वगैरह में ये बीएससी एमएससी के स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम भी फिक्स कर दिया है। यहाँ पे देखो दो अलग अलग पाथ होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग पाथ और दोनों अलग अलग लेंसेज है। यहाँ पे साइड बाय साइड आप चीज़ों को रख करके व्यू कर सकते हो। ठीक है, साइड बाय साइड चीज़ों का एग्जामिनेशन कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें कोई बुलेट जो है, कोई भी बुलेट वो क्राइम सीन पर मिली। ठीक है, ये जो बुलेट हमें क्राइम सीन पर मिली उसका हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, तो हमें बुलेट से क्या क्या पता चल जाएगा कि बुलेट कौन सी पर्टिकुलर गन की है। उससे ही हम उसकी जो सेम कॉपी जो रहेगी, ओरिजिनल कॉपी जो रहेगी सेम, वो निकालवा लेंगे और वो उन दोनों को, जो आपकी सस्पेक्टेड बुलेट आपको जो मिली क्राइम सीन पर या बॉडी में से मिली वो बुलेट, और जो आपकी ओरिजिनल बुलेट रहेगी वो, ठीक है, उन दोनों को साइड बाय साइड इस कंपैरिजन माइक्रोस्कोप पे रख करके हम उसका अच्छे से एग्जामिनेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपका कंपैरिजन माइक्रोस्कोप जो कि दिया था केल्विन गोडार्ड ने। ठीक है, देन
अल्बर्ट ऑसबर्न आए। अल्बर्ट ऑसबर्न जो थे 1858 से 1946 के बीच में आए। इन्होंने डेवलप किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। क्या दिया था? डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन जो था वो इन्होंने दिया था। 1910 में जो थे ऑसबर्न जो थे उन्होंने अपनी फर्स्ट सिग्निफिकेंट टेक्स्ट जो था वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में दिया था फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? एक ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सस्पेक्टेड हो, जिसे हमें टेस्ट करना हो। ठीक है, देन उसके बाद में लेटर जो थे वॉल्टर सी मैक्रॉन जो थे ये आए। वॉल्टर सी मैक्रॉन जो थे इन्होंने 1916 से लेकर के 2002 तक के अप्लाइड माइक्रोस्कोप टू एनालिटिकल प्रॉब्लम इन अ केस ऑफ फॉरेंसिक साइंस मेथड्स बताई अप्लाइड माइक्रोस्कोप की एनालिटिकल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्यूशन करने के लिए। देन हैंस ग्रॉस थे 1847 से 1915 तक आए। उन्होंने अपनी पब्लिश करी बुक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हैंस ग्रॉस ने अपनी बुक पब्लिश करी थी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, देन एडमंड लॉकार्ड जो थे उन्होंने म्यूचुअल एक्सचेंज का प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने ही कहा था कि एवरी जो ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट अगर किसी चीज़ से कांटेक्ट करता है तो लीव द ट्रेस, वो कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ करके जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है दो चीज़ों के बीच में हमेशा। ओके, सो यहाँ पर देख लीजिए डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, जितना भी अच्छे से हो पाए आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो ऑथर्स वगैरह हैं, इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह हैं, उन सब की जो है पिक्चर्स भी लगी हुई है, तो यहाँ पे आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएगी अगर आपने इसको अच्छे से देखा तो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। जो आने वाला वीडियो रहेगा उसमें हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे, जैसे 1900s में जो था क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या फॉरेंसिक में डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद जो अपना 21st सेंचुरी जो थी उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके आने वाले वीडियो जो रहेगा उसका पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, ओके।